अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डॉक्टर वसीम। कैसे हैं आप सब? ठीक है, फिट है। नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज का जो टॉपिक है इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। काफ़ी दिन से मैं सोच रहा था कि इस टॉपिक के ऊपर अलहदा सी वीडियो बनाऊँ और लोगों को थोड़ा अवेयरनेस दूँ, थोड़ा गाइड करूँ कि भाई एक टेस्ट ऐसा है कि अगर उसके लेवल ज़्यादा आ रहे हैं तो उसको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि वो डायरेक्ट लिंक है दिल की बीमारी के साथ, स्ट्रोक के साथ। इसी तरह से लबलबे को वो नुकसान पहुंचा रहा होता है। और वो टेस्ट है ट्राइग्लिसराइड्स का, टीजीज़ का। लिपिड प्रोफाइल हम कराते हैं, उसमें हम ट्राइग्लिसराइड्स देखते हैं। अगर वो ज़्यादा आ रहे हैं, वो 150 से ज़्यादा हैं, तो इसका मतलब है कि खून गाढ़ा हो रहा है और हार्ट अटैक और इस तरह से जुड़ी जो बाकी बीमारियां हैं उनके चांसेस ज़्यादा हैं। और लबलबे पे भी अफेक्ट हो रहा होता है, और लबलबे की जो इन्फ्लेमेशन होती है, पैंक्रेटाइटिस, वो भी हो सकती है, जो कि बड़ा तकलीफ दे बीमारी है। उसके ऊपर किसी दिन अलहदा से वीडियो बनाऊंगा, लेकिन आज चूँकि मैं सिर्फ ये ट्राइग्लिसराइड्स को थोड़ा आइडेंटिफाई करके और आपके सामने लाके कि भाई क्यों अगर इसके लेवल ज़्यादा आते हैं तो आपने अपने लाइफस्टाइल को चेंज करना है, और अपनी ज़िंदगी में अगर आप डाइट और एक्सरसाइज नहीं करते तो उसको लेके आना है। तो सबसे पहले तो ट्राइग्लिसराइड्स जो है वो बढ़ते क्यों हैं? ट्राइग्लिसराइड्स बन कहाँ से रहे होते हैं? ज़्यादातर हिस्सा जो है, जो मैक्सिमम हिस्सा है ट्राइग्लिसराइड्स का, वो जिगर में डी नोवो लाइपोजेनेसिस के नाम से एक प्रोसेस होता है, जिसके ज़रिए आपका जिगर ग्लूकोज को, फ्रुक्टोज को, ये दोनों चीनी है, इसको कन्वर्ट कर रहा होता है ट्राइग्लिसराइड्स में। एथ्रोजेनिक डिसलिपिडीमिया का जो मेडिकल टर्म है, जिसमें हम कहते हैं कि लिपिड प्रोफाइल ख़राब हो गया है, बड़ा ख़तरनाक लिपिड प्रोफाइल आया है जिसमें ट्राइग्लिसराइड्स बढ़े हुए थे। तो एथ्रोजेनिक डिसलिपिडीमिया की वजह इंसुलिन रेजिस्टेंस है। इंसुलिन के लेवल जब खून में ज़्यादा होते हैं तो जिगर में ये वाला प्रोसेस तेज़ हो जाता है और ग्लूकोज को कन्वर्ट कर रहा होता है ट्राइग्लिसराइड में। जो रोटी आप खा रहे हैं, जो फ्रूट्स आप खा रहे हैं, जो चीनी आप चाय में मिला रहे हैं, इसी तरह से जो बेकरी आइटम्स आप खा रहे हैं, जो मीठा है सारा, ठीक है, या जो ग्लूकोज है, जो आखिर में खून में ग्लूकोज की फॉर्म में या फ्रुक्टोज की फॉर्म में पहुंचेगा, वो आपके ट्राइग्लिसराइड्स को बढ़ा रहा होता है। एक आम इंसान जो लंबे अरसे से इस मशवरे पे अमल कर रहा है कि चावल, चीनी और चिकनाई छोड़ दो, तो चिकनाई को हम इसलिए बंद करते हैं कि शायद चिकनाई को डाइट से हटाने से हमारे ट्राइग्लिसराइड्स कम हो जाएंगे। तो मेरा सवाल आप सुनने वालों से ये है कि अगर 80% ट्राइग्लिसराइड जिगर में ग्लूकोज से कन्वर्ट हो रहे हैं, तो अगर हम सही मानों में ट्राइग्लिसराइड को एज अ डॉक्टर नीचे लाना चाहते हैं, तो हमें अपने पेशेंट को डाइट में ग्लूकोज, फ्रुक्टोज कम करवाना चाहिए या देसी घी और मक्खन? क्योंकि जो ये ग्लूकोज है जो हम डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स ले रहे होते हैं, इसका इंसुलिन इंडेक्स ज़्यादा होता है और इंसुलिन के लेवल्स बढ़ा देता है, और वो इंसुलिन फिर अहकामात जारी करती है लिवर के ऊपर के शाबाश, इस एक्स्ट्रा ग्लूकोज को ट्राइग्लिसराइड्स में कन्वर्ट करो। और वही ट्राइग्लिसराइड फिर फैटी लिवर भी कर रहा होता है, जिसम में चर्बी की फॉर्म में भी स्टोर हो रहा होता है, जिगर में भी स्टोर होता है, लबलबे में भी स्टोर हो रहा होता है, जिससे सेरामाइड की फॉर्म की चर्बी बढ़ती है, जो कि जिस्म को जहर आलूद और नुकसान पहुंचा रही होती है। तो एक चीज़ जो हमें समझ लगी कि अगर मैं एक हाथ में देसी घी रखूं और एक हाथ में कोई सेब पकड़ लूं और मैं आपसे पूछूं कि ट्राइग्लिसराइड्स किससे बढ़ेंगे, ये बुरे वाला कोलेस्ट्रॉल किससे बढ़ेगा, तो आपके जहन में ये नहीं आना चाहिए कि देसी घी से। आपको कहना चाहिए कि चूँकि मैं प्रोसेस्ड फूड खाता रहा हूँ या खाती रही हूँ, मेरे इंसुलिन लेवल ज़्यादा है, मैं इंसुलिन रेजिस्टेंट हूँ, इस वजह से सारा ये जो मैं फ्रूट खाऊंगा या खाऊंगी, ये ट्राइग्लिसराइड्स में ज़्यादा कन्वर्ट हो जाएगा, जो मुझे नुकसान पहुंचाएगा। तो मैंने देसी घी बंद नहीं करना, मैंने फ्रूट्स को, मिठास वाली चीज़ों को, कार्बोहाइड्रेट्स को रिस्ट्रिक्ट करना है, क्योंकि देसी घी का इंसुलिन इंडेक्स सबसे कम है। जितने भी हेल्दी जो अल्लाह के बनाए हुए फैट्स हैं, उनका इंसुलिन इंडेक्स कम है। और हर वो खुराक जिसका इंसुलिन इंडेक्स कम हो, इंसुलिन इंडेक्स क्या होता है? जब भी हम कुछ खाते हैं तो इंसुलिन कितनी रिलीज़ हो रही है, जितनी कम से कम रिलीज होगी उतना आपके लिए फ़ायदेमंद है, उतनी ही जो इंसुलिन की पतंग आप बढ़ा रहे हो, बढ़ाते रहे हो, वो नीचे आना शुरू हो जाएगी। तो एक ट्राइग्लिसराइड्स को कंट्रोल करने का तरीका क्या होगा? डाइटरी कार्बोहाइड्रेट रिस्ट्रिक्ट करके, कि डाइट में कार्बोहाइड्रेट रिस्ट्रिक्ट कर दिए, डाइट में फैट एंड प्रोटीन आपने लेनी शुरू कर दी। उसके बाद एक और बड़ा जो ज़बरदस्त टूल है वो है फास्टिंग का।
इंटरमिटेंट फास्टिंग आजकल बड़ी मशहूर हो रही है, इसके ऊपर मेरी अलग से वीडियोस मौजूद है। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग के ज़रिए भी हम इंसुलिन के लेवल्स को नीचे ले आएंगे। जब इंसुलिन के लेवल नीचे आ जाएंगे तो DNL डी नोवो लाइपोजेनेसिस जो है वो स्विच ऑफ हो जाएगा, ट्राइग्लिसराइड प्रोडक्शन रुक जाएगी और इस तरह से ट्राइग्लिसराइड्स कम होना शुरू हो जाएंगे। ये तो हमने बात की ट्राइग्लिसराइड्स की प्रोडक्शन के ऊपर। अब आते हैं ट्राइग्लिसराइड को इस्तेमाल करने के ऊपर कि जितनी भी जो जमाशुदा चर्बी है या जो ट्राइग्लिसराइड खून में बढ़े हुए हैं उनको हम एक्सरसाइज के ज़रिए, मुशक्क़त के ज़रिए इस्तेमाल में लेके आएंगे। लक़द ख़लक़ल इंसान फ़ी कबद, हमने इंसान को मुशक्क़त में पैदा किया है। तो जब आप एक्सरसाइज स्टार्ट कर लेंगे, डाइट आपने ठीक कर ली है, प्रोडक्शन स्टॉप हो गई है, अब यूटिलाइजेशन इस्तेमाल की तरफ हम आ गए और मुशक्क़त हमने शुरू कर दी है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, कार्डियो, तो उस एक्स्ट्रा ट्राइग्लिसराइड को बॉडी तवानाई के तौर पे इस्तेमाल करना शुरू कर देगी। ना सिर्फ उसको जो खून में है बल्कि जो जिस्म में जमा हुई चर्बी थी, जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी हुई थी, जिसकी सज़ा हमें मिल रही थी। मैं वैसे भी अक्सर मजाक में बात करता हूँ लोगों को मोटिवेट करने के लिए कि हमारे मज़हब में ज़ख़ीरा अंदोज़ी मना है। माल की करोगे तो रूहानी बीमारियाँ होंगी, खुराक की करोगे तो फिर जिस्मानी बीमारियों की कोई ना कोई शक्ल सामने आएगी। तो आपने जब अपनी डाइट ठीक की, आपने फास्टिंग की, आपने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग स्टार्ट की, मुशक्क़त शुरू की, तो आपने जमाशुदा चर्बी को इस्तेमाल में लाना शुरू कर दिया। और जब आपने एक्स्ट्रा तवानाई इस्तेमाल में लानी शुरू कर दी, जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी हुई थी निकलना शुरू हो गई, तो ना सिर्फ पेट पे जो चर्बी है ये कम होगी बल्कि जो जिगर पे, लबलबे पे, ऑर्गन्स पे जो चर्बी होती है, जो विसरल फैट होता है, वो भी कम होना शुरू हो जाता है। और रिसर्च हमें बताती है कि जब विसरल फैट कम होता है तो ये बड़ा खुशाइंद होता है। इसका मतलब है कि आपका जिस्म साफ़ हो रहा है। तो आज की वीडियो से जो एक बात हमने समझी कि ट्राइग्लिसराइड्स क्यों बढ़ रहे हैं और फिर ट्राइग्लिसराइड्स को कंट्रोल कैसे करना है, उनकी प्रोडक्शन को और उनकी यूटिलाइजेशन को कैसे बढ़ाना है। अब आ जाते हैं एक और बात की तरफ कि जिस भी किसी का ट्राइग्लिसराइड्स बड़ा होता है तो वो फ़ौरन अद्वियात की तरफ चला जाता है। तो आपने मेरी वीडियो से जो एक मैसेज लेके जाना है कि फूड इज़ मेडिसिन, इलाज बिल ग़िज़ा, खुराक के ज़रिए हमने अपनी बीमारियों को ठीक करना है। ख़ता के ज़िम्मेदार आप हो जाएं, अता का ज़िम्मेदार वो है। खुराक ताकत देती है और बहुत ज़्यादा खुराक की ताकत छीन भी लेती है। तो ओवर ईटिंग हमारे रिलीजन में मना है। खुदारा अगर आपके ट्राइग्लिसराइड्स बढ़े हुए हैं, यंग एज हार्ट अटैक कॉमन होते जा रहे हैं, जवानों को हार्ट अटैक हो रहा है और यंग एज में हार्ट अटैक जानलेवा साबित होता है क्योंकि कोलेट्रल्स नहीं डेवलप हुई होती। तो अगर आपके ट्राइग्लिसराइड्स बहुत हाई हैं तो आपने उसको नज़रअंदाज नहीं करना, आपने अपनी लाइफस्टाइल को ठीक करना है, आपने अपनी डाइट को ठीक करना है। और एक और चीज़ जो मैं ऐड करता चलूँ कि फ़िश ऑयल हेल्प करेगी। अगर आप फ़िश ऑयल लेंगे तो वो उसके और बड़े बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, तो उससे भी आपको फ़ायदा होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको फ़ायदा हुआ होगा। और अगर आपके ट्राइग्लिसराइड्स ज़्यादा हैं तो इन बातों पे अमल करके आप अपनी बीमारी को ठीक कर सकेंगे। फ्री डाइट प्लान मेरे YouTube चैनल पे मौजूद है, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और ये वीडियो कंप्लीट होने के बाद फ़ौरन जाएँ और वो फ्री डाइट प्लान वाली वीडियो देखें और अमल करना शुरू करें ताकि आपकी ज़िंदगी में बेहतरी आए। जिसने एक इंसान की जान बचाई उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई। तो ना सिर्फ खुद फिट होना है बल्कि इर्द गिर्द के लोगों को भी मोटिवेट करना है। ठीक है, दुआ में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।